नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक चर्चा जो सबसे ज़्यादा है बिहार सर्वे को लेके। अब बिहार सर्वे में एक नया ट्विस्ट आ गया है और ये क्या है म ये बेतिया राज की जितनी भी ज़मीन है वो बिहार सरकार के अंदर आएगी। अब बिहार सरकार इसे लेने जा रही है और एक विधेयक भी पास हो गया है। तो देखिए हम सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हम पूरे मसले पे बात करेंगे और जो भी इसके में बताया गया है वो कितना हकीकत है और क्या सही है। थोड़ा हम लोग इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि क्या इसका इतिहास है बेतिया राज का। तो देखिए बेतिया राज में लगभग 14 ज़िले आते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के भी इसमें ज़िले हैं और 14 ज़िले में आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी होगी और कितना ज़्यादा ज़मीन होगी। लगभग जो है सरकारी रेट के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि ये ज़मीन की कीमत होगी और बिहार सरकार इसे अपने अंडर में लेने जा रही है। तो बिहार सरकार ये साफ-साफ कहती है कि इसे हम अपने अंडर में ले लेंगे और लेने की जो वजह वो बताते हैं कि बेतिया राज की जो भी ज़मीन है उसका कोई वारिस नहीं है और जिसका कोई वारिस नहीं होता है उसका वारिस फिर बिहार सरकार ही होती है। तो बिहार सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। तो देखिए एक विधेयक पास हो गया है और विधेयक पास होने के बाद ये माना जा रहा है कि बिहार सरकार अपने अंडर में लेगी, लेकिन इतने बड़े आबादी को किस तरह से आप हटाएंगे और किस तरह से आप उस पर काबिज होंगे, ये सारी बातें हैं। और कई चीज़ ऐसी है कि बेतिया राज के टाइम में कई विद्वानों को लाके यहाँ बसाया गया बेतिया राज के द्वारा। जो राजघराना था उन लोगों के द्वारा बसाया गया और यहाँ पे जो वैसे लोग बसे हुए हैं जिन्हें राजा ने खुद जो है कुछ गिफ्ट किया था, तो वैसे लोगों को भी हटाया जाएगा या फिर उन्हें उसी स्थिति में छोड़ दिया जाएगा या वो ज़मीन उन्हें दे दी जाएगी। तो ये सारे सवाल हैं और ये काफ़ी गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इसलिए भी कि ये बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया में अगर बिहार सरकार बहुत बड़ी आबादी को कुछ करने की कोशिश करती है तो इसका विरोध भी ज़बरदस्त होगा, ये भी आप जान जाएं। जबकि बिहार सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जबकि बिहार में 15,215 एकड़ ये ज़मीन पड़ती है और उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ ये ज़मीन है। और ये ज़मीन को किस तरह से बिहार सरकार, जबकि उत्तर प्रदेश में भी दावा कर रही है कि वहाँ से भी हम ज़मीन ले लेंगे। तो अब बेतिया राज का ये पूरा मामला है। तो बेतिया राज में देखिए है क्या कि बेतिया राज बना कैसे या बेतिया राज के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो बेतिया राज का इतिहास ये है कि शाहजहां के टाइम में 1628 में जब बादशाह शाहजहां यहाँ पे थे, जब उनकी हुकूमत थी, तो 1628 से लेके 1658 तक वो राज करते थे। भारत में उनका राज था और उसी दौरान उन्होंने एक फैसला लिया कि बेतिया राज घोषित कर दी जाए। में राजा घोषित उन्होंने कर दिया और राजा घोषित करने का एक मामला ये था कि राजा उन्होंने क्यों बनाया, इसलिए कि वहाँ पर से उन्हें लगान वसूलना था ज़मीन का। तो लगान के लिए उन्होंने राजा घोषित कर दिया बेतिया राज को और वहाँ पे जो राजा रहे उनके द्वारा लगान वसूल करके भेजा जाता था शाहजहां को और शाहजहां बादशाह ने इस लगान को पाते थे। तो ये पूरी हकीकत है और इनके द्वारा जो वहाँ पे राज किया गया, बेतिया राज का इतिहास यही है कि राजा उज्जैन सिंह वहाँ पे थे और गज सिंह थे। तो ये दोनों बराबर जो है भेजते थे वसूल जो भी होता था ज़मीनों से, तो वो भेज दिया करते थे शाहजहां बादशाह के पास में। और यहाँ पे इन लोगों के द्वारा उज्जैन सिंह और गज सिंह के द्वारा 6 ज़मींदारों को यहाँ पे चयनित किया गया और ये भी जो है ज़मींदारों को कई ज़मीन दे दिया करते थे और देके उनसे भी लेते थे। तो ये इतिहास थोड़ा था कि इस तरह से लेकिन ये ज़मीन पे बिहार सरकार जो दावे कर रही है कि बिहार सरकार, जब यहाँ मुग़ल शासक के द्वारा जब हुकूमत थी तो शाहजहां उस टाइम में वसूल रहे थे और जब इनका शासन ख़त्म हो जाता है और जब अंग्रेज़ों का टाइम आता है और जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हो जाते हैं, तो उस टाइम में अंग्रेज़ों के द्वारा जब काबिज़ हुए तो अंग्रेज़ों का विरोध जो है ये राजघराना करता था। अंग्रेज़ों का विरोध बेतिया राज के जो राजा थे और जो इनके राजघराने थे वो पूरी तरह से विरोध करते थे अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों का जब ये लोग विरोध कर रहे थे तो इसके में अंग्रेज इनके पीछे पड़ते हैं और इन्हें बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में जाके रह जाते हैं, बस जाते हैं।
तो बिहार की ज़मीन जितनी थी ये खाली हो जाती है और बेतिया राज की जो ज़मीन थी ये पूरी तरह से खाली हो जाती है, राजा से मुक्त हो जाती है। तो अब इसे अंग्रेज़ जो है अपने कब्ज़े में लेते हैं, कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत अंग्रेज़ों ने इसे कब्ज़े में ले लिया। और लेने के बाद इस पे अंग्रेज़ अपनी पूरी हुकूमत जमाते हैं और वो इससे जो भी वसूली करना है वो वसूल करते हैं और इस तरह से अंग्रेज़ इस पर काबिज़ रहते हैं। तो बिहार सरकार का जो दावा है और बिहार सरकार इसे जो लेना चाहती है, तो बिहार सरकार का भी यही कहना है कि अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन ली थी और यहाँ पे इनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए कि यहाँ से सब जो है पलायन कर गए और यहाँ पे कोई नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन यहाँ पे ली, अंग्रेज़ों के द्वारा सारा वसूली किया गया और अब जो है बिहार सरकार इसे लेना चाहती है और बिहार सरकार ने एक विधेयक पास कर दिया है। इसलिए अब ये बिहार सरकार की ही ज़मीन होगी और बिहार सरकार इससे मान रही है कि अब ज़मीन जो है पूरी तरह से बिहार सरकार होगी। इसलिए कि अब इसका कोई वारिस नहीं बचा है, तब बिहार सरकार इसे अपनी ज़मीन मांग रही है। तो यहाँ पे देखिए एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि इतने बड़े आबादी को आप किस तरह से रखेंगे और किस तरह से वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे या उनसे मुआवजा लेंगे, क्या करेंगे? तो बिहार सरकार को कई सवालों का जवाब देना होगा और कई सवाल के जवाब बिहार सरकार को देना मजबूरी होगा। कई लोग छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं या वहाँ पे किस तरह का संघर्ष पैदा होगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार सरकार ये कह रही है कि हम उसे हासिल कर लेंगे। तो आखिर बिहार सरकार किस तरह से हासिल करेगी, ये भी सोचने वाली बात है। अब बिहार सरकार को क्या विरोध का सामना करना पड़ेगा है और किस तरह से बिहार सरकार इसे कर पाएगी। तो बेतिया राज का और बेतिया राज के घराने यहाँ से गए, इसलिए यहाँ पे ज़मीन बताई जा रही है और ये ज़मीन बहुत ही बड़ा एरिया है ज़मीन का। एक चीज़ और इसमें जो बताया गया है कि इसके में जितने भी रैयत या रैयतों के राज की ज़मीन और संपत्तियों पर सभी मौजूदा पट्टे या मौजूदा विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिहार सरकार ने एक चीज़ और की है कि जितने भी आपके पास रैयत हों, जो भी रैयत हैं उनके पास या फिर जो भी पट्टे कट रहे थे, अब सब चीज़ जो है समाप्त हो जाएगी और सारी चीज़ सरकार के अंडर में हो जाएगी और सरकार इसे जैसे चाहेगी वो अपने तरीके से करेगी। तो ये भी सोचने वाली बात है और किस तरह से सरकार करती है और न्यायालय में सभी चलने वाले मामले जो भी हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये भी बिहार सरकार का कहना है। तो अब देखिए बिहार सरकार इस पर क्या करती है और लोगों को क्या इसमें राहत मिलने वाली है या फिर लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखें आप, जैसे ही कोई और खबर निकल कर सामने आएगी हम ज़रूर आप तक आएंगे और ज़रूर हम आपको खबर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे।